आनी तरमीम पर खुर्शीद शाह की सदारत में खुसूसी कमेटी का इन कैमरा इजलास खत्म। इजलास में बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब खान, जबकि बैरिस्टर अली जफर, सैयद नवीद कमर, राजा परवेज अशरफ, फारूक सत्तार, अमीनुल हक और वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ शरीक। मौलाना फजलुर रहमान वीडियो लिंक के जरिए शरीक। आनी तरमीम से मुतालिक मुसवदों पर गौर के लिए ज़ैली कमेटी तश्कील। JUIFA ने अपना मुसवदा पेश किया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान की हुकूमती अरकान के साथ तल्ख कलामी हुई। उमर अयूब ने अपने अरकान की गिरफ्तारियों का मामला उठाया। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का इस मौके पर कहना था, ये इजलास आइनी तरमीम के लिए है, गिरफ्तारी की बात बाद में कर लें। सैयद नवीद कबर कमेटी इजलास से रवाना हो गए। सहाफ़ी ने सवाल किया, इजलास में तलखी क्यों हुई? नवीद कबर बोले, इन कैमरा इजलास से अगर चीज़ें बता दूं तो इन कैमरा इजलास का क्या फ़ायदा। कि जो है इस वक्त अल्लाह का फजल है, उस पर मुल्क जो है वो गामजन है। ये उसका रास्ता रोकना चाहते हैं और पाकिस्तान का जो है वकार जो है एक ऐसे मौके पे जब 12-14 जो है चीफ एग्जीक्यूटिव मुल्कों के वज़राए आज़म जो हैं, सरबराह जो हैं, वो यहाँ पे आए होंगे। PTI वाले शंघाई ताउन तंजीम के अहम इजलास को सबुटाज करना चाहते हैं। ये पाकिस्तान की सालमियत पर हमला है। रियासत की पूरी ताकत इस यलगार को रोकेगी। बानी PTI ने तो जाली एब्सोल्युटली नॉट कहा था, हम अब असली एब्सोल्युटली नॉट कहते हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अदलिया से एहतजाज की कॉल पर अज खुद नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि अदलिया ने बानी PTI को धड़ाधड़ रिलीफ दिया है। अदलिया को तो अब तक नोटिस ले लेना चाहिए था। PTI की जहनियत ये है कि बानी नहीं तो पाकिस्तान नहीं। ये 9 मई दोबारा करना चाहते हैं। हमारा कहना है कि पाकिस्तान नहीं तो हम भी नहीं। कहूँगा जो अपोजिशन के भी दोस्त हैं कि वो खुले दिल के साथ, जैसे कल मैंने उन्हें कहा था कि वो अपनी सजेशंस भी तो देना। सिर्फ तनकीद करने से मामला हल नहीं होगा। हमारा निज़ाम चौक हुआ पड़ा है, पेंडेंसी है तो वो किसी तरफ नहीं लग रही। फैसलों के ऊपर आपके सामने है किस तरह की तनकीद होती है। कभी लिटरली ये सिचुएशन लगती है कि जैसे आइन को रीराइट किया गया। आइनी तरमीम पर गुफ्तो शनीद से बात आगे बढ़ती है। कौन सी ऐसी चीज़ है जिसका हल नहीं? वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, आइन की हदूद के अंदर गुफ्तो शनीद का सिलसिला जारी है। इसमें कौन सी ऐसी चीज़ है जो गैर आइनी है? एक पार्शल ड्राफ्ट तो आ जाए, कुछ और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर है तो वो दे देंगे आज या कल होगा या परसों होगा। मौलाना साहब ने बड़ी अच्छी बात की है। उन्होंने कहा कि हम आपस में दोनों ड्राफ्ट जो हैं उनको शेयर करेंगे और एक मुतफ़क़ा ड्राफ्ट बनेगा। मैं समझता हूँ कि मामलात जो है वो राइट ट्रैक पर चढ़ गए। आज JUI का मुजवज़ा ड्राफ्ट सामने आने की तवक्को है। नून लीग का एक अबूरी ड्राफ्ट तो आ गया है, हो सकता है आज वो भी मुकम्मल ड्राफ्ट दे दें। हम चाहते हैं बगैर किसी ताख़ीर के मुकम्मल इत्तफ़ाक़ राय के साथ तरमीम हो जाएं। सैयद नवीद कमर की कमेटी इजलास शुरू होने से कबल मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कमेटी का इजलास कल न हुआ तो फिर पीर को होगा। पीपल्स पार्टी रहनुमा राजा परवेज अशरफ बोले, मौलाना फजलुर रहमान ने गुज़िश्ता रोज़ बहुत अच्छी बात की है। उन्होंने कह दिया है कि एक मुत्तफ़िक़ा ड्राफ्ट देंगे। जमातों को अगर गौर से देखेंगे, बड़ी जमातें हैं ना, इनकी साइकी देखें, अपनी अपनी ज़रूरत के हिसाब से जो है वो किसी भी इस्लाहती एजेंडे की हिमायत करती हैं या मुखालफत करती हैं। अगर शायद PTI हुकूमत में होती ना तो उसकी भी ज़रूरत इसी तरह के किसी बिल की होती। कल कमेटी इजलास में नहीं थे, इसलिए कोई मुसविदा नहीं देखा। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी आइनी तरमीम के लिए वकालत और PTI की मुखालफत कर रही है। MQM रहनुमा फारूक सत्तार की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, PTI मुखालफत इसलिए कर रही है क्योंकि सियासी मफादात हैं, क्योंकि आज कल सियासी मफादात को देखा जाता है, उसूल की पासदारी कोई नहीं करता। क्या कोई भी शख्स रियासत से बड़ा हो सकता है? PTI की पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ फिर बढ़ गई हैं। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, मैंने तो खुद PTI का पुरतशद्दुद दौर देखा है। हमने कभी पाकिस्तान की रियासत से लड़ाई नहीं की।
कॉन्फ्रेंस मुनक्कद होगी, सिक्योरिटी में होगी, पूरी आबोताब के साथ होगी और हम इस एहतजाज की सिर्फ मजम्मत नहीं करेंगे, मुरम्मत भी होगी। और जितनी मुरम्मत पिछले दिनों से जारी है उतनी तेजी से स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जा रही है। शंघाई ताउन तंजीम समिट के दौरान एहतजाज की मजम्मत नहीं मरम्मत भी होगी। पाकिस्तान और इसके इदारों पर हमला करने वाली सियासी जमात नहीं हो सकती। 15 अक्टूबर को एहतजाज की कॉल से आप दुनिया को क्या बताना और दिखाना चाहते हैं? नून लीगी रहनुमा तलाल चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, मौलाना साहब को सख्त मौक़िफ़ लेना पड़ेगा। आपको तकलीफ IMF डील की है या SCO इजलास होने की है? एहतजाज के नाम पर धावा बोला जा रहा है। ये कौन सा एहतजाज है जो पाकिस्तान के खिलाफ है? क्या डी चौक के एहतजाज से बानी PTI आज़ाद हो जाएंगे? क्या डी चौक के एहतजाज से आईनी तरामीम रोक दी जाएंगी? PTI का एजेंडा मुल्क को हमेशा गैर मुस्तहकम रखना है। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान में SCO कॉन्फ्रेंस होने जा रही है और PTI ने 15 अक्टूबर को एहतजाज का ऐलान किया है। ये मुल्क दुश्मनी है। SCO कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ ममालिक के सदूर वज़राए आज़म आ रहे हैं। पाकिस्तान के नाम पर कभी समझौता किया है न करेंगे। हमारे नंबर्स पूरे होंगे तो आईनी तरमीम भी हो जाएगी। बानी PTI के सेहत के लिए फ़िक्रमंद अमरीकी रुकन कांग्रेस टॉम स्वाज़ी के बारे में अहम इंकशाफात सामने आ गए। टॉम स्वाज़ी ने अडियाला जेल में बानी PTI की सेहत के बारे में वज़ीर ख़ारजा ब्लिंकन को ख़त लिखकर इजहार तशवीश किया था। अमरीका की ताकतवर सहूनी लॉबी ने सितंबर में टॉम स्वाज़ी को कांग्रेस के पाकिस्तान का चेयरमैन बनवाया था, जबकि टॉम स्वाज़ी अपनी सहूनी नवाजी और अमरीकी यहूदी कम्युनिटी के बड़े हमदर्दी की हैसियत से मशहूर हैं। लाहौर दुनिया का पहला और कराची तीसरा आलूदा तरीन शहर करार। कराची की फ़ज़ा मुज़रे सेहत जबकि लाहौर की इंतहाई मुज़रे सेहत करार। लाहौर की फ़ज़ा में आलूदा ज़रात की मकदार 198 पार्टिकुलेट मीटर रिकॉर्ड की गई, जबकि कराची में ये मकदार 170 तक जा पहुँची। बगदाद दुनिया का तीसरा आलूदा तरीन शहर बन गया। आलूदगी के बायस लाहौर समेत कराची में वायरल बीमारियां आम हो गईं। बुखार, सर दर्द, नज़ला, ज़ुकाम शहरियों को निशाना बना रहे हैं। सफाई के फुकदान के बायस मच्छरों की बहुतात है, जिससे चिकनगोनिया, मलेरिया जैसे खतरनाक बुखार फैल रहे हैं। शहर कायद में आज भी शदीद गर्मी की लहर बरकरार। कराची में पारा 36 डिग्री तक जा पहुंचा। गर्मी की शिद्दत 38 डिग्री महसूस की जा रही है। हवा में नमी का तनासुब 30% रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज शहर में बारिश या आंधी का इम्कान नहीं। तुर्कमानिस्तान के हवाई अड्डे पर सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी का इस्तकबाल मुनफरिद और मोहब्बत भरे अंदाज में किया गया। मकामी बच्चों ने नमकीन रोटी से सदर का इस्तकबाल किया तो आसिफ अली जरदारी ने भी खुद अपने हाथों से लुकमा बनाया। सदर ने आधा लुकमा बच्चों को खिलाया, बाकी खुद खाया। सदर जरदारी के इस अंदाज पर मेज़बान मुल्क के नायब वज़ीर आज़म और दीगर शख्सियात को भी खुशगवार हैरत हुई। गजा में भी इजराइल का स्कूल की पनाहगाह पर हमला। 24 घंटों में 61 फ़लस्तीनी शहीद और 168 ज़ख्मी हुए। इजराइल के बैरूत पर तीसरे बड़े हमले में 22 शहरी शहीद। दारुल हुकूमत के अहम इलाके में हिज़्बुल्लाह के गढ़ को निशाना बनाया गया। हमले में रिहायशी मोहल्ले जद में आए हैं। 117 अफराद ज़ख्मी भी हुए हैं। इजराइल की 23 सितंबर से जारी हमलों में लबनान में अब तक 1200 से ज़ायद शहरी शहीद हो चुके। इजरायली हमलों के खिलाफ लातीनी मुल्क निकारागुआ ने इजराइल के साथ ताल्लुकात ख़त्म कर दिए। फ्रांस ने लबनान में अक़वाम मुत्तहिदा के अमदस्तों पर हमले पर इस्राईली सफ़ीर को तलब कर लिया। फ्रांस का कहना है कि यह हमले बैनुल-अक़वामी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है और इन्हें फौरी तौर पर बंद होना चाहिए। अमरीकी सदर ने इस्राईल से अमदस्तों पर हमले न करने का मुतालबा किया है। कमाला हैरिस की हिमायत ना करना नाकाबिले कबूल है। बाराक ओबामा की साफ़ अमरीकियों को सख्त वार्निंग।
ओबामा कहते हैं सियाफाम कमाला हैरिस को इसलिए वोट नहीं देना चाहते क्योंकि वो खातून हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने एक रैली से खिताब में कहा कि कमाला हैरिस को किसी सूरत सदर मुंतखब होने नहीं दिया जाएगा। अमरीका को अजीम बनाना है तो कमाला को वोट नहीं देना है। अमरीकी रियासत फ्लोरिडा में मिल्टन ने तबाही मचा दी। रियासत में सदी के सबसे बड़े तूफान से अमवात की तादाद 17 हो गई। 25 लाख मकानात और दफातर ताहाल बिजली से महरूम। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा है कि रियासत फ्लोरिडा में सदी के सबसे बदतरीन तूफान मिल्टन से $50 अरब तक नुकसान का खदशा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट से कबल 4 कौमी क्रिकेटर्स के फिटनेस टेस्ट लेने का फैसला। कामरान गुलाम, जाहिद महमूद, इमामुल हक और नौमान अली की फिटनेस की जांच होगी। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान दूसरा टेस्ट 15 अक्टूबर से मुल्तान में शुरू होगा। मेहमान टीम को ग्रीन कैप्स पर 1-0 की सबकत हासिल है। मिकी आर्थर पाकिस्तानी खिलाड़ियों की हद से ज़्यादा तशहीर से नाखुशगवार, शिकस्त पर खामोश न रह सके। कहा हद से ज़्यादा तशहीर खिलाड़ियों को हकीकत से दूर करती है और वो ख़ुद को अपनी हकीकी पोजीशन से बुलंद समझने लग जाते हैं। विमेंस T20 वर्ल्ड कप में आज 2 मैचेस का फैसला होगा। पहला मैच न्यूजीलैंड और श्रीलंका की खातीन टीमों के दरमियान शारजा में खेला जाएगा। श्रीलंका ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया है। दूसरे मैच में बांग्लादेश और जनूबी अफ्रीका की विमेंस टीमें दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में पंजा आजमाई करेंगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।